कभी भी ऐसा आपके जिंदगी में कोई रूमर रहा है जिसको लेके यू नो यू हैव बीन ट्रबल्ड? ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स यू हैव हैड दैट मैच्योरिटी कि यार कोई बात नहीं, होता रहता है, बट कभी भी आपके जिंदगी में कोई रूमर इन द मीडिया बोलो या कुछ जिससे यू वर जेन्युइनली ट्रबल्ड, या फिर आपके आसपास जो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो हम्म। पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो हैम्पर्ड हुए हैं? देखिए 1 या 2 दिन को मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो लाइक्स बढ़ रहे होते हैं इंस्टाग्राम। मोस्ट ऑनेस्ट थिंग। हाँ। बट जब वो मम्मी के थ्रू आता है या किसी टीचर्स के थ्रू आता है, कि वी डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस, तब वो फील होने लगता है कि वो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया। फिर मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं मेरा मोटो ये नहीं था, मैंने इतना नहीं उस पर गौर किया। मैंने अगर वही वीडियो मैंने सेंशुअस कपड़े या मिडी पहन के किया होता तो वो नहीं होता, बिकॉज आई वॉज इन साड़ी एंड आई एम होल्ड इन साड़ी फॉर 12 आवर्स। और मेरे अंदर प्रेशर था, मैं पहली बार 100 लोगों के बीच में डांट गा रही हूँ। बट ये मतलब डायरेक्टर डांट रहे होते, डीओपी डांट रहे होते, कौन डांट रहे होते यूजुअली सेट पे ऐसे अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली तो? नहीं देखिए, ऑब्वियसली रिएक्शन तो सबके फेस पे देखे जाते हैं, बिकॉज बीइंग एन एक्टर यू कैन रीड फेसेस। मैं जब अपने आप को डिफीटेड फील कर रही होती थी तो मैं आके मेकअप रूम में रोती थी कि यार नहीं होगा तो ऑब्वियसली मुझे निकाल देंगे ना, मैं क्या ही करूंगी इसके बाद। तो वो मुझे रोना आता था कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो देयर आई यूज्ड टू क्राई कि एक दिन कब क्या सच में मैं एक्ट्रेस बन पाऊंगी। आई वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग, बट आई वाज थिंकिंग कभी मैं खुद को बोल पाऊंगी आई एम एन एक्ट्रेस। मुझे इंटरव्यू में बुलाते थे, मैं 2012 तक अपने आप को नहीं बोलती थी कि मैं एक्ट्रेस हूँ, नहीं बोला जाता था मुझसे। जब आईपीएस बनी संध्या राठी और जब मैंने वो जो शेड दिखाया, देन एवरीबडी सेड कि वाओ वी थॉट कि शो बंद हो जाएगा जैसी आईपीएस बनेगी, बिकॉज तब मोस्टली शोज बंद हो जाते हैं, बट यू पुल्ड इट ऑफ द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द बहू टू द आईपीएस, देन पीपल यू रिएक्टेड वेल। उससे वैसे भी फर्स्ट शो में आपको तारीफें नहीं मिलती है उतनी, बिकॉज आपको उन लोगों को लगता है कि आप ऐसे ही हो। हाय आई एम दीपिका सिंह गोयल और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पर। बहुत मजा आया मुझे इनके साथ इंटरव्यू करके, मुझे लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मुझे एकदम इतना कैंडिड इंटरव्यू था कि आई वाज जस्ट टॉकिंग हार्ट टू हार्ट, और मैंने वो सारी बातें कही हैं जो शायद मैंने किसी और से नहीं की हैं, एंड ही अंडरस्टैंड इट सो वेल कि मैं भी कैरी ऑन करती गई कॉन्वर्जेशन को। थोड़ा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, बट बेयर विद अस एंड डेफिनेटली आपको मेरी लाइफ में झांकने का मौका मिलेगा, हाउ आई थिंक and how I deal with the difficult situations. So thank you Subhajit to bring out the best out of me. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। एंड कुछ लंबा नहीं होने वाला, उल्टा बोलने वाला और 15 मिनट क्यों नहीं खींचा? Thank you. All right, ladies and gentlemen, you talk about the word Deepika and you associate the word Deepika with success in the entertainment industry. चाहे वो दीपिका पाडुकोन के बारे में बोलो या दीपिका सिंह हो, दीपिका वर्ड ही ऐसा बन गया है जो synonymous हो with success in the entertainment industry. It was my misfortune that जब उनके promotional interviews हो रहे थे for मंगल लक्ष्मी मैंने मिस किया, but they say that destiny plans something better. उस टाइम पे कम टाइम मिलता है, यहाँ पे मुझे सोलो इनका प्रेजेंस मिल रहा है. First of all, thank you so much, so very grateful to have you on my channel. How are you? I'm very good and thank you so much for such beautiful words for me. Absolutely, absolutely. दिल से निकला है तो वो चीज ब्यूटीफुली आके निकलता है. Before anything else, I was very fascinated with this line. मैंने देखा एक जगह पे कि आपने कहा कि मंगल लक्ष्मी के पहले करीब करीब बहुत टाइम तक आपने पार्टी नहीं किया. ये क्यों, मतलब बिकॉज डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ हैम्पर्स योर प्रोसेस? पहले नहीं, जब से जनवरी में शो शुरू हुआ उसके बाद अभी मैं कहीं गई थी आइकॉनिक अवार्ड्स करके, तो जब मैं रेड कार्पेट पे गई थी आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड मैंने ये बहुत वक्त से नहीं किया है, एंड आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर पोजिंग रेड कार्पेट के लिए। वो चीज मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसी अलग सी क्यों लग रही है। देन आई रिकॉल्ड कि अरे सिंस जनवरी इन फैक्ट मोर देन बिफोर लाइक फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स आई नेवर वेंट टू रेड कार्पेट। मैं इवेंट्स में गई हूँ आउट ऑफ मुंबई, बट वहां पे रेड कार्पेट जैसा नहीं होता। सो एक जम्मू अवार्ड में मैं गई थी अपनी फिल्म को लेकर, वहां मैंने लास्ट रेड कार्पेट किया था, दैट वाज आई थिंक इन मई जून ओनली लास्ट ईयर। सो उसके बाद मैंने कोई रेड कार्पेट ही नहीं किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ मच फोकस आई एम हियर फॉर गेटिंग दैट टू गेट इन द स्किन ऑफ मंगल।
so that I avoided going socializing, so that मेरा sleep hours at least 6 hours रहे. Correct. So because मेरा call time जो है morning में हर दिन मेरा shoot होता है. Correct. और अगर कभी off होता है तो I spend time with my family. जी. So मैंने रात में because early riser हूँ ना, तो मैंने कट ऑफ ही कर दिया. मैं कोई ना कोई बहाना बना Yeah. देती हूँ, Yeah. या कहीं जाती भी हूँ तो 11 बजे निकल लेती हूँ. एग्जैक्ट, बिकॉज आई वांट टू बी ऑन बेड एटलीस्ट बाय 12 o'clock. वैसे आई प्रेफर 11:15, बट जब बाहर जाना होता है तो 11, 12, 12:15 इतना हो जाता है. बट माय मॉर्निंग टाइम इज लाइक फिक्स कि आई हैव टू वेक अप एट दिस टाइम बिकॉज आई फील रिलैक्स एंड मोर सेल्फ टाइम. सो मुझे रियलाइज हुआ कि चलो मेरे एफर्ट्स जो है वर्थफुल हुए, बिकॉज आज लोग मुझे मंगल के नाम से जान रहे हैं. तो कभी भी ऑलवेज हार्ड वर्क पेज ऑफ. एब्सोल्युटली. बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जल्दी सो जाना, बहुत ज्यादा सोशलाइज और ओवर सोशलाइज नहीं करना, बिकॉज सोशलाइजिंग आई बिलीव हमारे इंडस्ट्री का पार्ट है एंड वो हमेशा रहेगा. बट कभी भी आपके अगेंस्ट गया है? बिकॉज से यू डोंट वांट टू मे बी गो आउट फॉर अ पार्टी, बट से किसी ने आपको बुलाया कोई सक्सेस पार्टी अटेंड करने के लिए कि दीपिका यार आ जाओ प्लीज, हमको बहुत अच्छा लगेगा, बट यू प्रेफर्ड योर ओन हेल्थ एंड योर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अहेड, तो कोई बुरा मान गया? वैसा कभी हुआ है? नहीं, देखिए आई एम अ सोशल एनिमल एंड आई लव मीटिंग पीपल ऑनेस्टली. और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं अपने आप से डरती हूँ कि अगर किसी ने मुझे बुलाया, मैं 1-1 बजे तक रुक जाती थी. मुझे बातों में, मैं इतनी बातों नहीं होगी, मुझे बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता. एंड आई लाइक टू बी टू indulge in talks, so to know other person because I'm an actor, to know what they are going through. I love to listen them and to talk about my life. But जो 8:30 का जो कॉल टाइम का जो सुई मेरे दिमाग में अटका होता है ना, I can't. That time I can't because I know how much intense scenes I have to perform, and this every day in Mangal journey, all are very intense scenes. चाहे उसमें रोना है या नहीं है. बट इमोशंस वो है उसी लेवल. और ऊपर से वो कैरेक्टर अलग है मुझसे. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. नाउ दिस कैरेक्टर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. सो उसको परफॉर्म करना इतना रूट्स पे जाके, तो आई नीड टू गेट इनटू द मेडिटेशन जोन, टू हैव सेल्फ टाइम, टू हैव अ थॉट प्रोसेस बिफोर द रोल एक्शन. सो आई डोंट वांट कि लैक ऑफ स्लीप कहीं ना कहीं उस फोकस में मुझे मेडिटेशन में जाऊँ तो सो ही जाऊँ. वो मैं करना नहीं चाहती थी. एंड everyone around me understood this. इनफैक्ट मेरे बर्थडे की पार्टी मेरे हस्बैंड ने ऑर्गेनाइज की थी घर पर ही, तो उन्होंने भी मेक श्योर किया 11 o'clock बस हो गया, खत्म हो गया, अभी भाई सोने जाना है, खत्म करो, वापस अगले साल आना. हाँ, सिंगर का टाइम भी 10 o'clock आउट था. फिर हमने डिनर किया, लाइक टाटा बाय बाय, आई एम गोइंग टू स्लीप. दैट इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज़ आप एंजॉय भी कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम अपने काम को भी फोकस रख के उसके इर्द गिर्द कर रहे हो, व्हिच इज आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. हाँ, आई थिंक ये एज के साथ ही आता है, टाइम के साथ ही आता है, एक्सपीरियंस के साथ. ये सब मैंने 10 साल पहले नहीं किया, तो अब ये चीज समझ में आई है, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज. और अभी और ज्यादा मजा आता है परफॉर्मेंस में, और भी ज्यादा. पहले शो मिल गया, सब चीजें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला. कि परफॉर्म मैंने अच्छा ही किया है, हमेशा अपने दिल से ही किया है, बट इतना दूसरों को ये बोलना कि नो आई डोंट वांट टू बी, आई कांट कम फॉर द पार्टी, मुझे निकलना है बिकॉज ऑफ सोहम ऑल्सो. कहीं ना कहीं लोग समझते हैं उससे पहले, अरे कहाँ जाएगी, कोई बात नहीं, कल शूट है ना, मेरा भी है. तो वो क्या करोगे फिर? वो सामने वाला बोल रहा है मेरा भी है, तो मैं सोचती थी हाँ क्या करूंगा, जाके सोना ही तो है. ठीक है. बट आई एम सो हैप्पी कि आप ये नींद के बारे में बात कर रहे हो. एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़ हमारे देश में या फिर ओवरऑल इन द वर्ल्ड, बट स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री, इट्स अ वेरी अंडरवैल्यूड थिंग, राइट? जैसे मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह होस्ट करता हूँ. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू पहले वाज व्हेन आई वाज अर्ली इन माय 20s, 21, 22, कि मैं कभी-कभी एकदम लेट नाइट जाता था. देन आई यूज्ड टू स्लीप लेट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू. बट नाउ आई जस्ट टर्न 29, नॉट वेरी ओल्ड, बट स्टिल आई रियलाइज कि नहीं भाई, अभी नहीं हो रहा है. यू नीड टू पुट योर बॉडी टू दैट एडिक्वेट रेस्ट. उसके बाद जाके यू कैन डू ऑल द जंपिंग अराउंड वगैरह एक्सेट्रा जो चाहिए. सो ये जो आपने एक्सपीरियंस का बात कहा, पहले जब आपने चालू किया था, बिकॉज आप you're a self-made person, right? Nobody served anything to you. तो आई एम श्योर उस टाइम पे पहले जब आप ग्रो कर रहे थे, वो जो नींद है वो बहुत ही कम होता था, either because of your work pattern या फिर because of the stress that you used to carry. Because I was alone in Mumbai. I shifted from Delhi.
और उसकी वजह से भी मुझे नींद नहीं आता था अकेले, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली से आई थी और अकेले रहने का वो ये हाँ, नहीं और था। सिस्टर्स के एग्जाम्स हो रहे थे उस टाइम पे, तो मम्मी कितना मैनेज करेगी, दिल्ली में एक पैर मुंबई में एक पैर। तो बट सोने में मुझे, मैं फिल्म देखती रहती थी रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, जो उस टाइम मेरा कैरेक्टर चल रहा जी। था, तो वो करते करते 2-3 बज जाता था। और फिर मुझे मेरे डीओपी मुझे बोलते थे, दीपिका आज रात को सोई नहीं, क्या पार्टी किया क्या? मैंने पार्टी नहीं किया सर। Yeah. तो फिर मैं नैप लेती थी और ऐसे ऐसे करके ऐसा होता था। हम्म, बट फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मॉर्निंग आवर्स आर बेटर रेदर देन थिंकिंग एट नाइट। हाँ, सो और क्या होता है, नाइट में सोचने से, वो जो 12 से 2 बजे का टाइम होता है, वहां पे काफी सारे नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाते हैं। so true. यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, बट व्हेन यू वेक अप एट 4:30 or 5 o'clock, and then you think about, after doing prayers, taking a bath and doing workout, you become so optimistic, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव एनर्जी ही चैनलाइज हो जाती है, एंड यू कैन 3 दिन मुश्किल होते हैं, 9 डेज तक और मुश्किल होते हैं। शायद इसमें नवरात्रि का टाइम जी, है, कार्तिक मंथ है, सावन महीना है, जहाँ पे लोग सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में ठंडे पानी से बात लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो एक अलग लेवल के यू गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। तो वो मुझे अच्छा लगने लगा, उसका मुझे मैजिक दिखने लगा अपने ऊपर। मेरी किसी से भी कोई बहस नहीं होती थी। आई एम मोर इन कंट्रोल। तो मैंने जब वो देखा, मेरे रिलेशनशिप बेटर होने लगे विद एवरीवन अराउंड मी। मैं बेटर होने लगी, मेरे अंदर ज्यादा सहन शक्ति, पेशेंस लेवल बहुत आने लगा। चाहे कोई कैसा ही रूड बात करते, बट आई यूज टू रिप्लाई पॉजिटिवली। वो तभी होता था जब मैं मॉर्निंग प्रेयर्स करके, अपना मार्शल आर्ट्स का वर्कआउट, डांस वर्कआउट, ये सब करके, 1-2-3 पेज रीडिंग करके, अच्छे से घर पे नाश्ता करके, वरना नाश्ता भी ना मेकअप के साथ साथ होता था। तो वो हौच पौच एनर्जी होने लगी। तो मैंने बोला यार, कल का दिन कितना बेटर है, और आज मतलब 2 घंटे सो भी लिए तो भी बेकार है, क्योंकि चिड़ी हुई हूँ, इरिटेट हूँ, कहीं ना कहीं बेशक दूसरों से नहीं, बट खुद से तो खुद से, हूँ कि करेक्ट। ये वर्क इज नॉट डन, दिस वर्क इज नॉट। आई वॉज फीलिंग हारा हुआ whenever I get a time to sleep till 7 o'clock। तो मैंने बोला, जब 5 o'clock जग के मैं अपने आप को अचीवर फील कर रही हूँ, तो दिस इज बेटर देन डूइंग मॉर्निंग दैट। में नहीं करके अपने आप को पूरा डिफीटेड फील करना। तो आई लाइक, मुझे आज वो एनर्जी, वो अचीवर मॉर्निंग से ही फील हो जाता है। तो हाउ नाइस। वो उसको मुझे, मतलब मुझे लगता है कि आई एम इमोशनल पर्सन एंड एवरीवन इज। तो जब आप इमोशंस अटैच करते हो ना किसी चीज से, तो चीजें होने लग जाती है। जैसे आज मेरे पास ये इमोशन है कि सुबह सुबह जब सोहम स्कूल के लिए निकलेगा, मैं उसको प्रेयर करने के लिए तभी बोल सकती हूँ जब मॉर्निंग का दिया जला होगा मेरे टेम्पल में, मंदिर साफ होगा। तो इट्स माय जॉब टू क्लीन द मंदिर, प्रसाद चढ़ाना, फ्लावर्स अर्पित करना मंदिर के अंदर, लाइट दिए को अच्छे से करना, सो दैट जब हम टेम्पल सजा हुआ देखा, देन व्हाइल You वॉकिंग feel फॉर द like doing स्कूल, that. एंड ही विल डू द नमस्कार। How सो nice. दैट्स व्हाई आई वेक अप अर्ली। वर्कआउट में तो 1 घंटा लगता है, बट आई क्लीन माय टेम्पल, बर्तन धोना मंदिर के, और वो कहीं ना कहीं वो पोछा लगाते हुए ना, मेरा दिमाग भी क्लीन होता है। I feel every activity is related to you psychologically. So it clears all my things, all my mind also. It gives me and when we light the diya, always एक positive energy आती है. So this is the thing. That's why I'm able to do it every day, repeatedly. In fact, आपने एनर्जीज के बारे में बोला, राइट? एंड मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है, चाहे वो शिवरात्रि के टाइम पे हो या फिर कृष्ण भगवान के लिए हो, जी, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल डांस ये जो करते हो, एंड आई very फील true. दैट you really really feel in your element when you do that, because मैंने आपके एक्सप्रेशंस वगैरह देखे उस टाइम पे, Oh. it feels like कि आपको तो खुद को रियलाइजेशन होगा ही, बट फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू जो देख रहा है, उसको लगता है कि दिस पर्सन हु इज इन दैट एक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू इट। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके आसपास कोई है नहीं है, देख रहा है क्या है, कंप्लीटली डिवोटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड। तो यू थिंक कि कहीं ना कहीं जाके over the period of time your discipline in life has led to even firmer belief in your spirituality? यस डेफिनेटली, वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं पापा से आया है मुझे। और जो आपने बात कही कि आई एम फुली इमर्स्ड, बिकॉज आई एम एन एक्टर, वट एवर आई डू आई घुस बी जाते हो एन, एकदम हाँ। से। सो एंड एक चीज इसमें जो ये है कि आई वांट टू रिफ्लेक्ट कि मैं हर चीज ना अपने माइंड के लिए करती हूँ। एवरीथिंग इज लाइक टू सर्व माई माइंड, टू गिविंग रिजुविनेशन टू माई माइंड।
whatever I'm at, whether I do puja, whether I go for temple, whether I do ODC, whether I do workout, everything is so internal. I do it for myself, not Right. I shoot it because there are people around me like my trainer or my husband or my sister-in-law who likes to shoot me. Correct. And that's why I never be in a better clothes, जो मेरे regular wear के होते हैं. And I love to wear bad clothes, regular that जो मेरी mother-in-law बहुत मुझे डांटती है कि दीपिका इतने अच्छे कपड़े Yeah. लगे हुए प्रेस फिर भी करके, यही पहनती but है। तो फिर भी यही पहनती है. And I'm shooting it. Yeah. So I was like, and I was like, मैं वो वाली लड़की हूँ ना जो घिस जाते हैं ना Yeah, कपड़े, yeah. उस तब मजा आता है But मुझे. I think that's the most different thing about you because आप क्या है कि that builds that relatability factor, right? जब मैं देखता हूँ कि casuals में you're not thinking कि यार मेरे को कपड़े उस लेवल के पहनने तभी मैं अच्छी लगूंगी. Don't you think it speaks a whole lot of thing about your own confidence as well? See, everyone knows कि I'm an actor. I'm a woman, who is empowered, who can buy clothes, Correct. who can, show off whatever, Correct. other people are doing. But I don't want to show off. I want to be real. I don't want कि मैं workout के लिए जाके, गंजीज पहनूं just because I want to shoot. Because I love in front of my trainer, I love to wear, long shirts and, doing my thing. Yeah. And, in my dance teacher so that he can see the leg movement. So I, because हमारे ओडीसी में legs के बीच में gap, जब हम त्रिभंगी कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं, तो दिखना चाहिए टीचर को. तो आपका चुन्नी बंधा होना चाहिए so that you can show your torso movement also. तो you have to do फटाफट से. और मेरा क्या, every hour is very difficult. If I put on lipstick and liner, for doing the मैंने वो किया ही नहीं है. So जब शो होता है तो करते ही है. तो और वो क्लास के लिए प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं हमेशा लिख दूँ प्रैक्टिस वीडियो कि जब प्रैक्टिस करते हो पता भी नहीं होता वीडियो बनेगा. तो इन फ्रंट ऑफ टीचर आस्किंग सर वीडियो बना देगा. इट इज वेरी shaky हो जाते हैं हाँ. एकदम. I thought Rohit wants to make a video, sir. How nice, how sweet, subtly putting it up. But let me take you a bit to the past. आप आए थे दिल्ली से, like I said, self-made इंसान हो आप, right? जी. I'm sure you have had your failures as well before. And getting also your- I do it. एक और चीज जो इम्पोर्टेंट रहेगी फालतू मेरी बातों में नहीं कि एक जो इंडियन विमेन है ना, हाँ. मेरा टारगेट वो नहीं है जो लोग यंगस्टर्स हैं और जो जिम के कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं. Correct. मेरा टारगेट वो लेडीज हैं जो 35 की एज में है, 36 की एज में है, जो बच्चों को संभाल रही हैं, जो सास ससुर को संभाल रही है. बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. वो अपने आप को मोटिवेट कर सके, वो मुझसे रिलेटेबल फील कर सके. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सलवार सूट में भी वर्कआउट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ सलवार सूट में भी. Correct. क्योंकि मैं उनको नहीं बोलना चाहती कि आपको 6,000 की पैंट लेनी पड़ेगी जिम से, एडिडास की, तब जाके, या आई डोंट वांट टू से नाम, आपको बड़े ब्रांड की पैंट्स लेने पड़ेंगे, स्पोर्ट टी शर्ट लेने में, तब जाके आप वर्कआउट करेंगे. वो कभी नहीं करेंगे. उनके लिए 4,000 रुपए 3,000 रुपए जिम का भरना, योगा क्लास के लिए भरना बहुत बड़ी बात है. वो कपड़े कहाँ से लाएंगे ये सब. So I want to say, it's just you have to, give time to your body, not to the, don't focus on the, कपड़ों के ऊपर. Correct. And just go and learn. It's like कहते हैं कि कुछ भी अगर चालू कर रहे हो तो you don't need the best of equipments, एकदम Yes. बहुत ज्यादा huge laboratory या आपकी फिर body कुछ भी करो, get started, eventually सब अपने आप हो बढ़ता जाता रहेगा, है. right? Just start Yeah. is important. Yeah, 3 minutes. You हाँ. just need to motivate yourself for 3 minutes. How nice. अब बाकी आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल Trigger ले करेगी लेगी. आपको. Trigger अब करेगी. जस्ट मैं अपने आप को रोज मोटिवेट सिर्फ 3 मिनट्स के लिए करती हूँ. Yeah. कई बार ऐसा होता है कि मेरा ट्रेनर आ जाता है, और मैं ट्रेनर इसलिए बोल रही हूँ, देखिए ट्रेनर इज इम्पोर्टेंट क्या, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, और दूसरा आप उसके इमोशन की वजह से ना आप रोज रेगुलर हो पाते हो. I know each and every workout, my form, now I achieve the form. Yeah. But, because I am working 12 hours and other activities are going on, it is very difficult to, to wake yourself at 5 o'clock. Sometimes I wake up, उसको तो मैंने टाइम दे दिया था, तो इसलिए मुझे उठना ही पड़ेगा. How bad he Pressure feel feel. होता है. हाँ. If I message him at 5 o'clock, you please don't come at 6 o'clock. How bad he feel. So for me, emotions are more important. I think about somebody else emotion, how will he feel, how my son will feel if I don't do the puja. That's motivate me, that's push me beyond the boundaries. So this is my way to motivate myself. क्या बात है. And I think there's such a beautiful thought attached to it कि आप उन औरतों के लिए, उन लोगों के लिए सोच रहे हो जो लोग के लिए वो
preconceived notion of fitness is not the way. चालू करो, get started, eventually रास्ता अपने आप बनता रहेगा, यस right? यस, ये नहीं सोचना चाहिए बिकॉज हमारी Hmm. मदर इन लॉ ने, हमारी मम्मियों ने वर्कआउट नहीं Yeah. किया तो हम कैसे करें. नो, बिकॉज उस टाइम पे चक्की होती थी आटा पीसने के लिए, थापियां होती थी बड़े Right. करते. एक विमेन को बहुत जरूरी है अपर बॉडी का वर्कआउट करना. आज मिक्सी से हम कर रहे हैं, सिलवट्टे में भी नहीं कर रहे हैं, तो वेयर आर्म्स का वर्कआउट होगा हो कैसे, ही नहीं रहा है कुछ. अपर बॉडी का वर्कआउट होगा कैसे. तो यू Correct. नीड टू लिफ्ट वेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेंथनिंग, और इफ यू डोंट स्ट्रेंथन योर मसल्स, डेफिनेटली मसल्स विल जाएंगी आपके हाथ से, Correct. फैट में कन्वर्ट होगा और बाद में बहुत दिक्कत आएगी. बहुत दिक्कत होगा as you age, right? So my Correct. target audience, my target is to motivate them. Yeah. Because I know I have seen the change in myself. I have not worked out for 6 months when the show has started. Mhm. Mangal Lakshmi. January till June, I didn't work out, and I found a big difference in me. I used to feel lethargy, और मैं मोटी हो गई थी, प्लम्प फील का होने लगा मुझे, और मैंने एकदम से देखा 5 kgs मेरा इंक्रीज हो गया वेट, और जबकि मैं डाइट कर रही थी. अरे तो बाप रे. हाँ, मैं डाइट कर रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये सारा मसल्स है गॉन, तो आई नीड टू Get going again. गेट गोइंग. मुझे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपने मसल्स को. और जब मैंने अपने अंदर चेंज देखा, उसके 3 मंथ्स बाद मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, बिकॉज मैं देखना चाहती थी क्या मैं इतने हेल्थी शेड्यूल के साथ रोज कर पाऊंगी, और जो चीज मैं रोज नहीं कर रही हूँ, मैं उसको फेक नहीं दिखाना चाहती मंडे वीडियो बना के कि आई एम डूइंग इट. लाइक मंडे मोटिवेशन है और उसके बाद पूरा वीक कोई मोटिवेशन नहीं है. हाँ, I don't वो want to नहीं do होना that. चाहिए. हाँ, मैं no बहुत सारी cheating. वीडियोस नहीं पोस्ट करती हाँ. रोज के, हाँ. बिकॉज आई फील टू मच हो जाएगा. हाँ. आज भी वीडियो बनाया, हाँ. पर मेरे लिए, मैं वीडियो जब ऑन होता है ना, Yeah. कैमरे से मेरे को अलग प्यार है, तो मैं Yeah. ज्यादा इंटेंस करती हूँ वर्कआउट. Yeah. मैं और ज्यादा 50 और मार देती हूँ. इनफैक्ट आपने ये जो बिफोर आई गो टू योर सक्सेस स्टोरी एंड एवरीथिंग, इनफैक्ट आप ये वीडियोस के बारे में बोल रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द फिटनेस वीडियोस में बहुत सारे फनी वीडियोस भी देखता हूं, एंड इट शोज कि आप जिंदगी को एवरी मोमेंट कितना एंजॉय करते हो, बिकॉज मैं भी वैसे तरीके का ही वाइब रखता हूँ असली जिंदगी में. सो आई लव इट. इट्स नॉट दैट कि आई क्रिएट दोस फन, बट मुझे देख के बहुत मजा आता है. एंड माय मेन फन इज ऑन स्टेज. सो कभी कभी क्या होता है ना कि लॉट ऑफ दीज फन कंटेंट जो होता है, मैं कभी कभी वहां से थोड़ा बहुत एलिमेंट स्टेज पे उठाता हूँ इन अ डिफरेंट वे टू काइंड ऑफ एंश्योर दैट द ऑडियंस इज एंटरटेन. ये जो चीजें है, हाउ एज keeping yourself happy in that way by creating this little doing these little fun things for your own joy, kept your mental sanity going, because at the end of the day you're a mother, you're a wife, you've got multiple duties to do as a woman, you're a working actress. दिन में 24 घंटे ही है ऊपर से. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज योर रोल्स आर इंक्रीजिंग इसलिए 30 घंटे हो गए 24 के जगह. सो डज ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प यू इन योर ओन मेंटल सैनिटी? सो व्हाट आई बिलीव ना, कि इमोशन को दिमाग में रखने से ना उसको बहजाना इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई आई बिकम एन एक्टर, बिकॉज आई हैव स्टोरी टू टेल, आई हैव इमोशन टू टू रीच आउट टू द ऑडियंस. आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. आई एम दैट ओपन हार्टेड पर्सन. सो देयर आर सम डेज इन द इन द डे वेयर यू फील सरकास्टिक, कैसा किया तो मैं वीडियो बना देती हूँ. मुझे वैसा वीडियो मिल जाता. ऑलरेडी वीडियोस थोड़े बहुत पड़े होते हैं, किसी इधर उधर से भेजे होते हैं फ्रेंड्स वगैरह ने, मुझे आज ये वीडियो मैं बना सकती हूँ. आई एम फीलिंग सरकास्टिक. और कभी जैसे एक मैंने वीडियो बताया था कि लोग पूछते हैं मुझसे कैसे हंस लेती हूँ. यार मैं हंस लेती हूँ. हाँ, मैं हंस लेती हूँ, दिल से हंस लेती हूँ. हाँ, तो वो वाला जो उस टाइम में आई वाज फीलिंग लाइक सरकास्टिक, क्योंकि लोग एक्चुअली सोचते हैं कि ये इतना हंसती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, आई हैव दैट करेज टू बेयर ऑल माय पेन्स एंड देन गो हेड इन द वर्ल्ड विद अ स्ट्रॉन्गर हार्ट. I have that thing. I am not the person where I'll come and creep and tell you oh my God ये मेरे साथ क्या हो गया. No, I'm not like that. मैं मुझे लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो परमपिता परमेश्वर, that universal power is doing and I am just a जरिया. And जैसे वो मुझे enjoy कर रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं. ये जरूरी है कि मतलब बीट बजता है तो आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं. इमोशनली हम सब नाच रहे हैं और वो ऊपर वाला देख रहा है हमको नाचते हुए. तो वो इमोशनल्स जब नाच रहे हैं तो मैं तो सिर्फ कदम बढ़ा देती हूँ. तो वो चीज है. तो कई बार ऐसे वीडियोस होते हैं जहां मेरे इमोशंस उस टाइम पे वैसे चल रहे होते हैं और मुझे मौका मिल जाता है वो बोलने का. हाँ, और वही मेरा काम है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ फुली. और कभी कभी मैं होती हूँ कि अरे यार ये मस्त है, इसको सुन के मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको बार बार देख के मुझे भी अच्छा लगा. तो मैं अपनी लिपसिंग कर देती हूँ ताकि मेरे फॉलोअर्स को वो मेरे थ्रू मिल जाए. तो ये मेरा मोटिवेशन होता है. ऐसा कुछ ज्यादा नहीं सोचती मैं. और उस टाइम में मैं ये नहीं सोचती मैंने क्या पहना और कैसे मैं दिख रही हूँ. नो नेचुरल. अभी इमोशन आया है, अभी करो फटाफट. नहीं तो सोचती रह जाऊंगी, फिर नहीं होगा. How nice. मुझे एक चीज बताइए, लाइक आई वाज सेइंग कि
being in the public eye 24/7, because आप एक बार एक्ट्रेस बन गए, जी no matter how much we try to kind of define कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हालांकि वो डेफिनेशन मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए, बट कभी कभी फैंस जो है वो थोड़ा थोड़ा वो कभी कभी नहीं समझते, भावनाओं में बह जाते हैं. Sometimes they are unable to draw the line कि चलो just because she is a public figure, she might have a personal life and there are things because of which she might not want to talk about, but पब्लिक फिगर है तो पब्लिक का ही हिस्सा समझ लेते कभी कभी, राइट? कभी भी ऐसा आपके जिंदगी में कोई रूमर रहा है जिसको लेके यू नो यू हैव बीन ट्रबल्ड? ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स यू हैव हैड दैट मैच्योरिटी कि यार कोई बात नहीं, होता रहता है, बट कभी भी आपके जिंदगी में कोई रूमर इन द मीडिया बोलो या कुछ जिससे यू वर जेन्युइनली ट्रबल्ड, या फिर आपके आसपास जो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो हैम्पर्ड हुए हैं? देखिए 1 या 2 दिन को मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो लाइक्स बढ़ रहे होते हैं इंस्टाग्राम मोस्ट ऑनेस्ट थिंग. उसके बाद मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछना शुरू करते हैं, मेरे आस-पास के लोग मेरे को-एक्टर्स मुझसे पूछ रहे हैं, हैव यू सीन दैट? ऐसा हुआ, हैव यू सीन? जब वो चीज़ रिपीटेडली अराउंड में आने लगती है ना मेरे कानों में, और उनके रिएक्शन आने देते हैं कि वो कि ये बैड दिख रहा है। अच्छा मुझे नहीं पता होता। जब मुझे को-एक्टर्स का या किसी फ्रेंड का, एक्टर फ्रेंड का, या किसी का ऐसा ओपिनियन, रोहित तो खैर बिल्कुल नॉन जजमेंटल है। हाँ, तो ही नो आई एम संगी. I am full on like a bacha kind of soul. So he's never is judgmental. So that's why I'm able to pull off myself on Instagram. So but जब वो मम्मी के थ्रू आता है या किसी टीचर्स के थ्रू आता है, कि we don't want to see you like this, तब वो फील होने लगता है कि वो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया. फिर मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा मोटो ये नहीं था, मैंने इतना नहीं उस पर गौर किया. मैंने अगर वही वीडियो मैंने सेंशुअस कपड़े या मिडी पहन के किया होता तो वो नहीं होता, बिकॉज आई वॉज इन साड़ी एंड आई एम होल्ड इन साड़ी फॉर 12 hours. और मेरे अंदर प्रेशर था. मैंने देखा कि ज्यादातर जब ऐसी चीजें होती है, कहीं ना कहीं मैं प्रेशर ले लेती हूँ कि ये मुझे रील पोस्ट करनी है, और कोई मुझे आके कहते हैं दिस इज ट्रेंडिंग सॉन्ग इज गोइंग, मैं विदाउट वॉचिंग द वीडियो मैं अच्छा क्या है, क्या स्टेप है, ऐसी ऐसे 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 है, हाँ अच्छा बस ऐसे ही है, आई एम डांसर, आई एम सो कॉन्फिडेंट, अच्छा बस ऐसे पक्का ऐसे ही ना, ओके ओके मैं बीट पकड़ती हूँ, यू जस्ट होल्ड द कैमरा, ओके ऐसे 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 कर दिया. एंड देन और जब पता लगा कि इतना क्यों हो रहा है बवाल, 2 दिन बाद जाके यूट्यूब पे देखा वीडियो, and I was like, oh shit, इसका ये हो गया. ये तो सेंशुअस था. मैंने तो इसको उस थॉट से ही नहीं किया, because when the way you take the emotion, the way your body language becomes submissive, और that body language, मैंने तो सेंशुअस थॉट ही नहीं लिया था, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे आएगी? मेरे दिमाग में सिर्फ रील पोस्ट करना था. तो then I stopped myself and बिकॉज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, बिकॉज आई नो माई इमोशन. और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि मेरे फॉलोअर्स को या मेरे फैंस को नहीं पता चला है कि मैं आई एम डूइंग गुड, आई एम इन गुड हेल्थ, आई एम हैविंग फन. So that's why I used to post video regularly. So with the pressure of posting and connecting with the audience, sometimes mistakes हो जाती हैं. तो मैं मानती हूँ कि वो मैंने उस थॉट से उस सॉन्ग को लिया ही नहीं. तो that's why वो, और हर इंसान का एक ऑब्जेक्टिव होता है चीजों को देखने का, मेरा भी है. तो मैं उससे पूरा सहमत हूँ कि कि वो ऑब्जेक्टिव है उस तरह से, बिकॉज बट मैं क्लियर हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या सोचा था बनाते हुए, तभी वो ऐसा आउटपुट आया. तब से मैंने ये जो एंजाइटी है ना, वो पोस्टिंग वो छोड़ दी है, वो बिल्कुल छोड़ दी है. आप देखिए जो मेरा वर्कआउट का जो मैं कर रही होती हूँ, मैं वही वीडियो बनाती हूँ. मैं स्पेशली फॉर द बिकॉज ऑफ फॉर द सेक ऑफ इंस्टाग्राम टू बी इन टच विद द फॉलोअर्स. और सबसे पहले जाके मेरे 5 लाख फॉलोअर्स थे, मैंने डिलीट मारे. अरे बाप रे. हाँ, तो एक दिन इंस्टाग्राम पे रात वो भी इंस्टाग्राम पे आया कि ऐसे ऐसे कुछ गलत फॉलोअर्स भी आपके होते हैं जिनका यूज नहीं होता, स्पैम वाला. तो ऐसा कुछ रील आया मुझे, मैंने उसके सेटिंग्स में गई और ऐसा करके फॉलो कर दिया. मेरे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, 5 लाख, वो 4.9 हुए पहले, अब जाके 5 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं. तो और तब से बढ़ ही नहीं है. ऐसा आप मत करना प्लीज प्लीज प्लीज. बढ़ा दो यार, अपने दोस्तों को सबको प्रोफाइल शेयर करो. नहीं, मेरे को नहीं बढ़ाना कुछ भी. नहीं, आई एम डूइंग माय जॉब एवरी डे, आई एम गेटिंग एंड शूटिंग एवरी डे. दैट्स द बिगेस्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इंस्टाग्राम से ऐसा कुछ मेरे में नहीं है. वो द बेस्ट थिंग इज कि वो एक दिमाग में जो था ना, तो सब 5 लाख डिलीट करे ना, तो वो सुकून आ गया. अब क्या ही हो जाएगा, नहीं करेंगे पोस्ट, तो वो एंजाइटी चले गई. बट मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं इन अ गुड वे, एंड आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज़ इंस्टाग्राम को लेके, आप इस सोशल मीडिया को लेके, मैं समझ रहा हूं ना, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, बट इट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि आप बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लेते
contrary to हम्म what a lot of other actors are I used to compelled to take do. बिकॉज बीच में 3-4 years आई वॉज एट होम और मैं एक एक्टर हूँ जिसको 12 घंटे काम करने की आदत है, तो मैं अपने दिमाग की एनर्जी को चलो 2-3 घंटा डांस कर लिया, वर्कआउट कर लिया 1 घंटा, फैमिली देख ली, उसके बाद क्या क्या करूँ? तो हाउ विल आई सिट एंड क्या कितना हाँ, रीडिंग करूँ? उतना भी रीडिंग की आदत नहीं है, 2 घंटा पढ़ सकती हूँ। उसके बाद फिर दिमाग में आएगा क्या करूँ क्या करूँ? एक्टिंग करनी है, डांस करना है, कुछ तो चलना है मेरे दिमाग में। रीच आउट टू द ऑडियंस, लाइक कनेक्शन बना हुआ है ना, उसको कैसे तोड़ दूं? Correct. तो आदत हैबिट में आ गया था मेरे इंस्टाग्राम ना कि टू मेक रील्स एवरीडे, टू पोस्ट एवरीडे, नॉट टू मेक एवरीडे। एक साथ कंटेंट बना के रख लो, उसको धीरे धीरे पोस्ट कर दो। और वो जजमेंट चला गया था कि क्या पसंद आएगा क्या नहीं होगा, ट्रॉल होगा, जजमेंट ही चला गया था। बट जब से मैंने ये शो करना शुरू किया, आई थिंक लोगों को मेरी सक्सेस बहुत अच्छी लग रही है कि अब मैं ट्रॉल होती हूँ। पिछले जब मैं घर पे तब कभी ट्रॉल नहीं, तब सेम काम कर रही थी। तो अब मैं ज्यादा लाइमलाइट में रहती हूँ, ज्यादा लोगों को रहता है, तो लोग मेरे से काफी अटैच रहते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि ऑफन क्या होता है ना कि विद सक्सेस आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे होते हो एंड यू फील दैट यू वांट टू क्रिएट अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव ऑरा एंड एनर्जी अराउंड यू एंड आप उस डायरेक्शन पे जाते भी हो एट द सेम टाइम व्हाइल कीपिंग योरसेल्फ वेरी हम्बल एंड रूटेड, जो कि हर एक इंसान को करना चाहिए, राइट? बट कभी कभी a lot of people around us are very shaken with that kind of success. उनसे वो हजम नहीं होता, if I can put it in a very raw way. They can be your old friends, peers, हालांकि वो असली दोस्त उनको कहला नहीं सकते, वो दिखाने वाले दोस्त थे, बिकॉज वो कंपटीशन जो है वो कोल्ड कंपटीशन में बोलता हूँ उस चीज को कि अरे यार ये तो हमारे साथ ही उस टाइम पे थी, ये जिंदगी में इतनी आगे निकल गई, हम लोग इधर ही रह गए। कभी भी आपने वो कोल्ड वाइब अपने आसपास महसूस किया है, दैट इनसिक्योरिटी और जेलसी अराउंड यू? देखिए वो तो अपनी रिश्तेदारी में भी हो जाता है। बिकॉज फैमिली से आप पहली जॉइंट फैमिली से हूँ मैं, हाँ। मायके से भी और यहाँ से भी। और वो तो इंसान की प्रवृत्ति है, कुछ लोग अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं। वी ऑल आर मेड अप फ्रॉम द नेचर, सो वी आर नेचर, इंसान। बट कभी कभी हम अपना रूट्स, अपना कनेक्शन छोड़ देते हैं, और जब कनेक्शन छूटने लगता है तो वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। हम दूर जाना चाहते हैं अपने आप से, मगर आप नहीं जा सकते अपने आप से दूर। तो उस बीच में जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आती है, आप जैसा दूसरों से रिएक्ट कर रहे हो उससे बुरा आप खुद के बारे से रिएक्ट करते हो। Correct. तो आज अगर कुछ लोग मुझे ट्रोल करते हो, मैं तो उनको ब्लेस करती हूँ। हाउ मच कितने ज्यादा सैडनेस और कितने डिप्रेशन में वो खुद से होंगे, तभी मुझे ऐसी नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो जो लोग बेचारे, जो आप जो जिनकी बात कर रहे हैं, मैंने तो वो कजन्स में भी देखा है, फैमिली में भी देखा है, लोग हो जाते हैं डिप्रेस, लोग दूर हो जाते हैं अपने आप से। वो मुझसे या हमसे दूर नहीं हो रहे, वो बेचारे अपने आप से दूर हो रहे हैं। उनको एक्चुअली सेल्फ हीलिंग की, खुद के साथ टाइम बिताने की जरूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, वाईफाई, एवरी सो मच इज एंड ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमारे अंदर। हमको ट्रीज को टच करना, प्लांट्स को टच करना, नेचर सॉइल को टच करना कहाँ है अब? हम तो फ्रेश एयर भी नहीं लेते, हम जॉगिंग भी नहीं करते, हम सीधा जाके जिम में एसी फ्लोर्स के अंदर घुस जाते हैं। वेयर इज द एयर? पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बट फ्रेश एयर भी नहीं ले रहे हैं, हम इनहेलेशन भी फुल नहीं ले रहे हैं। वी आर जस्ट टेकिंग अ शैलो, डूइंग अ शैलो ब्रीथिंग। तो हाउ विल वी फील कनेक्टेड टू आवरसेल्फ इफ वी कांट इनहेल प्रॉपर्ली एंड एक्सहेल प्रॉपर्ली? सो ये तो ह्यूमन नेचर है। जैसे ही आप अपने आप से दूर जाने लगोगे, आप सबसे दूर जाने लगोगे। So you have to heal yourself. You have to be in connection with yourself. And उसका सबसे अच्छा आंसर यही है, you want to bring positivity in your life. Wake up early when sun god is rising. Why you are sleeping? हमने जो UKG LKG जो सीखा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो हम भूलते जाते हैं। और हम अपने एंशियंट चीजों को भूलते जा रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट्स, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। इफ यू आर आप अपने एंसेस्टर्स को भूलते जा रहे हो, तो जिन्होंने इतना मेडिटेटिव करके एक चीज बनाई और किया, उस पे जब जहाँ मोबाइल्स नहीं थे, कुछ नहीं, तब उन्होंने ये सब चीजें इजाद की हैं। तो हम एक बुक पढ़ते हैं तो उसे 40 साल का एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है, बिकॉज वो राइटर 40 से 50 साल का होता है तब जाके बुक लिखता है, तो हमको उतना फायदा होता है। तो जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया, ट्रेडिशनल जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, आज हम बॉलीवुड या सीधा डायरेक्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बॉलीवुड क्लासिक में डाल दें। क्लासिकल में तो 5-6 साल कौन देगा, 7 ईयर से क्या मिलेगा? बट आप अपनी एंशियंट चीजों से दूर हो रहे हो ना, तो जब एंशियंट चीजों से दूर हो रहे हो, तो फिर कितने ही पितृ पूजा कर लो, कैसे अटैच हो गए? ये तो क्यों हमारे कोणार्क टेम्पल पे, क्यों पुराने ओल्ड मंदिरों पे भाव भंगिया डांस की बनी हुई है? डांस वाज अ पार्ट ऑफ पूजा।
Now people just take it as entertainment. So if you getting, unconnected, आप connected ही नहीं हो पुराने से, फिर कितना ही connected बोल दो, नहीं हो सकता ना. So it is very important to be in connection, to just attend at least 5 classes of classical music, 5 classes of classical dance, anything which is classic, then only you can become classic. इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा. आई मीन आई एम नॉट अ वेरी नाइट क्लब वाला पर्सन, बट मैं कभी कभी गाने वगैरह सुनता हूँ. बट देन आई वंस अटेंडेड अ लाइव कॉन्सर्ट ऑफ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी. Wow, oh my एंड God. मैंने उस दिन के बाद म्यूजिक वाइज एंड मेंटली जो पीस फील किया, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट मे बी इन अ बॉलीवुड कॉन्सर्ट और सब. हालांकि मैं कॉन्सर्ट वगैरह ज्यादा जाता नहीं हूँ, बट लाइव म्यूजिक एक्सपीरियंस वो जो था. So I can totally understand what you're saying. I should have gone a lot more and experienced a lot more of classical Yes. stuff like that. But मैंने वो And that the happened by Anushka chance. Shankar? Exactly, Oh but that my happened God. by chance. But it was one of the most beautiful by chance experiences I of do my life. if I my talk about music. yoga while doing Pandit ji, हाँ. listening Apple Music पे उनका जगह, आप मानेंगे birds आके बैठ जाती हैं. Wow. I start to listening, birds chirping while he is playing. तो That's the हम, order. हाँ, so इतना उन्होंने साधना करके इतना कुछ किया, और हम जो है, it is good to listen everything, Absolutely. but in the initial hours of the morning at least अपने roots को connected. मत भूलो, अपने हाँ. roots के साथ बढ़ के फिर then And explore. then how many people are today doing puja, doing Correct. prayer? Correct. If you can't pray for yourself, how well-being will happen? Correct. While doing the prayer, if we are not doing for God, we are doing for ourselves. We are thanking us, thank you God for giving me a life. Today also I wake up. Correct. How many, people are So true. actually coming out of the bed every day. So So I true. feel grateful, thank you ये सांस देने के लिए God. नहीं, बहुत touchwood, बहुत humility है, which I am loving, and I'm sure ये this has been a part of your culture and lifestyle, the way you've been Yes, living. until the time my teachers around me, and thankful to my teacher, to my Yeah, family, yeah, and to myself, yeah, and to the good books I'm reading, yeah. Atomic Habits, Ikagai. So, in fact, Sita from Devdutt Patnaik. So these are going on my mind, and I'd love to be in connection with all the ancient things. क्या बात है, क्या बात है. Touchwood. We're slowly coming to the fag end of the conversation. दो तीन और सवाल है, then मेरे पास एक quick game है. The cheese that I wanted to ask is that today we are shooting in this beautiful makeup room of yours when you are all smiling and laughing, touched by God's grace. But एक कहानी मैंने सुना था कि इसी makeup room में there was a time when you had a breakdown and you really really cried. आपने कहीं पे कहा था, and it was some sort of experience. Not in this makeup room. Of course not in this makeup room, but कहीं और makeup room में वो makeup room वाला factor is common. कहीं ना कहीं जाके now that you have grown from those things, कभी भी अभी भी वो anxiety होता है where you kind of have to really really, because शायद कोई आसपास सुनने वाला हो नहीं उस टाइम पे. Have you experienced that देखिए, after that? रोने के लिए कभी भी मेरी जो जिस काइंड ऑफ आई एम पर्सन, मेरी सारी चीजें अपने आप से ही होती हैं. कभी कभी आप सीन को इमेजिन करते हो वैसा और वो नहीं दे पा रहे होते. इट्स नॉट इजी टू गेट what you are imagine the scene to connect with that. You know it. It has to come like that, but you're not able to pinch yourself to cry. So that time, initially तो in the when I joined Diya Bati Hum, I was not ready to work 30 days a month, that too 12 hours. So I so I was like, how old were you at that point of time? 23. How nice. It must have built that immense I level of thought discipline MBA in you. कर लिया था मैंने कि अब जाके कॉर्पोरेट में जॉब करूँ. फिर मुझे दिया मैंने 2-3 महीना ICICI बैंक में जॉब मैंने कॉलेज टाइम से किया. फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें ज्यादा मजा आता है. अब ये चूज कर लिया, यहाँ तक कि मैं आ चुकी हूँ, शूटिंग चल रहा है और नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वापस जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे ज्वाइन करूंगी. लोग बोलेंगे ओ ये वो एक्ट्रेस है ना जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. आई यूज्ड टू गेटिंग दोस वर्ड्स अपने माइंड में मैंने ऐसा सोच लिया था, सो दैट टू किक माई सेल्फ. So no, there is no do or die situation. You have to do it. You have to pull it up. There is no other option. So you have to think that this is the only option. Then only you will able to pull off. So there was lot of crying scenes, but उस time पे shot में नहीं आ रहा होता था, room में आ जाता था. या कभी कोई डांट पड़ गई कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ये वो डांट पड़ गई. और आदत नहीं, स्कूल में हमेशा वाहियां हुई, अच्छे पर्सन में मार्क्स लिए, टीचर्स की बेस्ट स्टूडेंट, दादा दादी की बेस्ट डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर, और पापा मम्मी से हमेशा प्यार मिला. और पहली बार सौ के बीच में डांट गा रही हूँ. बट ये मतलब डायरेक्टर डांट रहे होते, डीओपी डांट रहे होते, कौन डांट रहे होते यूजुअली सेट पे ऐसे अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली तो?
नहीं देखिए, ऑब्वियसली रिएक्शन तो सबके फेस पे देखे जाते हैं, बिकॉज बीइंग एन एक्टर यू कैन रीड फेसेस। एब्सोल्युटली। सो वो तो ये नाम नहीं लूंगी मैं, बट डांट ना वो खाली मुझे नहीं होता था, वो दे वांट, ऑब्वियसली एवरीवन वांट दे वांट द बेस्ट आउटपुट। आउटपुट। यस, बेस्ट आउटपुट। और मैं भी पापा का बिजनेस हमारा सब जानती हूँ कि उनको वो चाहिए, अब नहीं हो रहा है मुझे, तो मेरे लिए मैं जब अपने आप को डिफीटेड फील कर रही होती थी, तो मैं आके मेकअप रूम में रोती थी कि यार नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मुझे निकाल देंगे ना, मैं क्या ही करूंगी इसके बाद। तो वो मुझे रोना आता था कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो देयर आई यूज्ड टू क्राई कि एक दिन कब क्या सच में मैं एक्ट्रेस बन पाऊंगी। आई वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग, बट आई वाज थिंकिंग कभी मैं खुद को बोल पाऊंगी दैट आई एम एन एक्ट्रेस। मुझे दिस इज आफ्टर यू हैव ऑलरेडी बिकम एन एक्ट्रेस। हाँ, लाइक सिर्फ मुझे इंटरव्यू में बुलाते थे, मैं 2012 तक अपने आप को नहीं बोलती थी कि मैं एक्ट्रेस हूँ, नहीं बोला जाता था मुझसे। जब आईपीएस बनी संध्या राठी और जब मैंने वो जो शेड दिखाया, देन एवरीबडी सेड कि वाओ, वी थॉट कि शो बंद हो जाएगा जैसी आईपीएस बनेगी, बिकॉज तब मोस्टली शोज बंद हो जाते हैं, बट यू पुल्ड इट ऑफ द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द बहू टू द आईपीएस, देन पीपल यू रिएक्टेड वेल। उससे वैसे भी फर्स्ट शो में आपको तारीफें नहीं मिलती है उतनी, बिकॉज आपको उन लोगों को लगता है कि आप ऐसे ही हो, आप ऐसे ही हो, आप वो कैरेक्टर स्केच कितना ही कर लो, शेड्स नहीं दिखता। अब बेसिकली कास्टिंग अच्छी हो जाती है, अगर कोई फर्स्ट शो अच्छा चलता है तो कास्टिंग अच्छी होती है। आई वाज अ गुड कास्ट फॉर दैट रोल, सो वो है स्ट्रांग तो कर ही लेगी, तो वो तारीफ नहीं मिलती। बट आई वाज वर्किंग सो मच ऑन साइकोलॉजिकल लेवल, आई नो कि आई एम नॉट दिस गर्ल, माय लाइफ इज नॉट लाइक हर, सो बट आई हैव टू अपने टैप इन करना पड़ता था। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे कौन से वीक पॉइंट्स है जिनको मैं टैप इन करूं और मैं रो लूं। तो जब वो हुआ तब जाके मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया दैट आई एम एन एक्टर। उससे पहले 4 साल हो गए थे, मेरे मुंह से ही नहीं निकलता था दैट आई एम एन एक्ट्रेस। हेलो आई एम दीपिका सिंह, आई एम एन एक्ट्रेस। नो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसके बाद मुझे काम मिलेगा, मैं जाऊंगी खुद काम के लिए या नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ तो फंस गई हूँ, मुझे ऐसा लगता फंस गई हूँ। This is a different level of self analysis what I can say. In fact अभी भी मैं जब आके आपके इंस्टाग्राम के कमेंट्स वगैरह कुछ आके आते वक्त देख रहा था, a lot of people still say कि हमारे लिए आप जितने भी शोज करो we would love to see you, but हमारे लिए दिल में आप वो IPS ही रहोगी। That is what they say. That is the kind of impact is the correct word to use over here, that you have managed to create, of course without planning anything, because you just मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ जब लोग ऐसे बोलते हैं ना, आंसू मेरा दिल भर जाता है, मैं रो पड़ूंगी, सच बोल रही हूँ, क्योंकि हर दिन मेरा ऐसा होता था कि I have to prove, I can do it. Every day I used to say this. In this show, I know what I need to deliver, what is demanded, what the scene is saying. That time, I was, 2 days back, I was thinking, I was in scene, one difficult scene, and I knew what I need to perform. Every time, I knew. So I was standing there and I was thinking, deja vu mein ki jab I was in my last show, Diya Bati Hum, that time I used to, my energy was like, am I doing correct? Am I doing correct? Is that the mood? Is that the mood? Am I doing correct? Those things were going on in my mind. Although I was doing correctly, but there was some anxiety was going on. This anxiety has gone because of the experience of the kind of work I'm doing. See, I was at home before this show, but I never allowed myself to wake up late, 8 o'clock. No, I used to wake up because Soham was there. So I have to finish my workout before he goes to school. And I made my schedule like that, I never feel lethargy. So that कल को जब मुझे इसको छोड़ के काम करना चाहो तो I will be in the same energy. मैं अपने काम पे ये ना बोलूं कि अरे मुझे तो सोने की आदत पड़ गई दोपहर को. I never allowed myself to be in a comfort zone. At home also I work like that only. That's why I'm able to wake up early. Yeah. It's not like ऐसे 2 दिन में हो जाता है. Of course, it's you have 5 years, 6 years. You have to work on yourself. Absolutely. Then you can see the output, and you have to motivate, push yourself every day. क्या बात है, superb. And what I can say right now is that कि सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ है. So ladies and gentlemen, that was all about the question answer bit. आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा, अंतर अच्छा नहीं बहुत अच्छा जरूर लगा होगा. अभी एक गेम खेलेंगे, ये है How well do you know your Instagram? तो मेरे पास 6 आपके पिक्चर्स है विद द कैप्शंस. मैं आपको कैप्शंस बताऊंगा पढ़ के, एंड आपको याद करके बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पिक्चर है. ओके, so let's get going. Exactly, and this is why I picked it up, because your content is more of videos and all. चलो, but if you even get close, then सिर्फ गेम नहीं है, मेरे पास एक गिफ्ट हैम्पर भी है. आज तो कभी जाओ. Yeah. So this is about, yes, I saw a rainbow today. Oh yes,
मैंने अभी कुछ दिन पहले या जय आए थे सेट पे, ही हाँ, वाज शूटिंग हाँ, बिसाइड अस हाँ, ग्राउंड का फ्लोर, हाँ, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि रेनबो आउटफिट हाँ। में बाहर गए, मैंने फोटो बट खिंचवाया। आपने पहना क्या था उसमें? रेड साड़ी पहनी थी, आई थिंक वो अरे करवा चौथ वाला सीन चल रहा करेक्ट था। हाँ, करेक्ट वो करेक्ट, लास्ट पिक्चर होगा शायद, आई थिंक। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, draped in delicate whites, a subtle ode to femininity and timeless grace. आई थिंक मैं इवेंट पे गई थी, कोई मैंने व्हाइट गाउन पहना हुआ था। पार्शियली करेक्ट, एक और चांस मैं आपको दूंगा। व्हाइट तो आउटडोर है, का पिक्चर है। आउटडोर का पिक्चर है। हाँ, तो ये मैं इवेंट पे गई थी हाँ, उदयपुर में, आई थिंक ये हाँ, अप्रैल मई की बात है शायद। टाइमिंग इधर तो नहीं है, बट देन यू करेक्ट, व्हाइट हाँ, आई गिव यू है, ये दैट। उदयपुर, हाँ, मैं इवेंट पे गई थी। या या ओके, विक्टर सोहेल ने डिजाइन दिया, ये या ड्रेस दिया था। क्या बात है। ओके, हम्म, ये वाला है स्काई अबव सैंड बिलो पीस विद इन। आई थिंक गोवा। हाँ, व्हाट गोवा वाज का द पोज? पिक्चर। यू रिमेंबर द पोज? वो तो यार इतने सारी बैक pictures वाला। हैं। अच्छा, वो वाला, वो तो नहीं, मेरा 10 साल पुराना बचपन से जो पहना है, बचपन से अभी तो नया नहीं खरीदा है। गोइंग प्रीटी गुड। हाँ, इट्स वेरी, आई मीन सच मुझे में लगा बोलते हैं, इस हाँ, बार तो मैंने हाँ, फिर भी देखे हैं। it's old. All right. अब की लूंगी। Okay. This one is again back in black. बैक इन ब्लैक। हाँ, मैं ब्लैक में से बहुत कम पहनती हूँ, आई डोंट नो। एक ब्लैक में पिक्चर मैंने पोस्ट नहीं किया, नहीं ये मुझे याद, बैक इन ब्लैक। हाँ। ये तो फिर जनवरी से पहले ही होगा शायद, मुझे लगता है, बिफोर टाइमिंग इधर मंगलक्ष्मी। मेरे पास नहीं है, बट आई हैव द पिक्चर। मंगलक्ष्मी से पहले का मुझे of ज्यादा course. याद नहीं रहा है। हाँ, तो जनवरी ये से वाला पहले। चलो ठीक है, I'll show you the picture. ओ यार, इस मंगलक्ष्मी से पहले का, ये लास्ट अक्टूबर नवंबर। Yeah. हाँ, ये मैं कहीं गई थी किसी All पार्टी right. में। This one you're looking absolutely beautiful. Not Oh. that you're not in the other ones, of course, everyone. ये वाला बहुत अच्छा है. This is wrapped in the soft embrace of silk. पिंक कलर का सूट है क्या, या स्काई ब्लू सूट है? ये Uh, कुछ फोटोशूट के पिक्चर है जिनमें हाँ। मैं इधर उधर अब से आउटफिट बता दो, मैं पॉइंट आपको नहीं दे यार, दूं. वो एक शूट में मैंने 6-7 ड्रेसेस पहनी थी। Okay, this was the साड़ी. हाँ, ये शूट का है, ये डांडिया इवेंट्स पे जाने से Yeah, पहले yeah, 5-6 इवेंट्स है, तो Yeah. मैंने एक साथ शूट कर दिया था। क्या बात है. हाँ, Okay, ऑल last one. विक्टर्स ड्रेसेस। All right. ये वाला है season changes, but my love for black outfits never does. Embracing myself always. ये कुछ ऐसे वाला कुछ पिक्चर होगा आई गेस, ब्लैक आउटफिट, ब्लैक गाउन होगा ये। हाँ. ये मेरा फोटोशूट का, उसी फोटोशूट हाँ, का हाँ, पहला हाँ. पिक्चर है। You're partially correct. वो ऐसा कुछ आप पोस्ट कर रहे हो. 18th डेट थी, हाउस हमारे, ये डांडिया का है। नो ये डांडिया, ये तो Yeah. ये तो इंडियन है। नहीं, of course. But you have done very well, and because of which ये जो game segment है, whoever does well, we give gift hampers from AIM Libas, our fashion label. So मेरे पास Wow. आपके लिए भी एक gift hamper है. Oh my God. Yeah, so you have Thank done you. really, really well. So thank you so much, and most importantly, बहुत बहुत शुक्रिया to engage with my audience, and most importantly आपके भी जो ऑडियंस है, जो आपको देखना पसंद करते हैं, आई एम श्योर फाइनली hope- एक पोस्ट का काम मेरा हो जाएगा, मुझे कोलैबोरेटिव रिक्वेस्ट भेज देना। Done. क्या बात है. But you know that is what it is, and I hope that you all really like and enjoy this podcast, because काम के बातें तो हम लोग ऑब्वियसली करते ही है कि ये शो क्या था, वो शो क्या था, बट आई वांटेड टू मोर ऑफन देन नॉट एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल, पर्सनल, द डिसिप्लिन साइड ऑफ दीपिका, व्हिच आई डोंट नो इफ मेनी हैव एक्सप्लोर्ड बिफोर और नॉट. जो भी है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे. प्लीज कीप शावरिंग हर विद अ लॉट ऑफ लव ऑलवेज, एंड मुझे भी थोड़ा सा प्यार दे दो, उसका पॉइंट फ्रैक्शन भी दे दो. आई फाउंड कि आप ही ऐसी इंटेलेक्चुअल हैं जैसे मैं, बिकॉज़ दैट्स व्हाई यू आर एबल टू लिसन मी एंड प्रोसेस. हाँ, यू आर प्रोसेसिंग ऑल द थिंग्स, यू आर एक्चुअली गेटिंग द, आप समझ रहे थे मैं क्या बोल रही हूँ. सो मुझे बहुत अच्छा लगा सुभोजीत आपके साथ मिलके, और आगे भी इंटरव्यू मैं करती बिल्कुल, रहूंगी जरूर. दैट इज व्हाट इट इज. इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं पक्का नर्वस थी, बिकॉज मैं सोच रही थी सुभोजीत के पेज पे इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये मेरा इंटरव्यू लेने क्यों आ रहे हैं. मुझे सच बोल रही हूँ, मैं अवंतिका से पूछा था क्या पूछने वाले हैं, शी सेड नो, जस्ट द लाइफस्टाइल. मैंने बोला बट मैं जेन्युइनली ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू प्लान दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आप सबको पता भी होना चाहिए कि फॉर मी, आई मीन, परसेप्शन बाहर से क्या आता है, इट डजंट रियली मैटर. एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज अ हसलर, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सो एवरीबॉडी डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट. सो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कौन है वो कौन है. मेरे लिए आप सबके लिए इज्जत सेम है, बिकॉज पोजीशन वाइज इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल करियर आप सब मेरे से ऊपर ही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी. सो दैट इज द ओनली थिंग. नहीं, सब हम एक ही बोट में झूल रहे हैं. एब्सोल्युटली, सबके सबको ही एक ऊपर, कहावत है कि ऊपर वाला ही है. we are all struggling just at different levels in life. That is the thing. Yes. Thank you so much. God Thank bless. you. Take care. Stay safe. Thank you. Give her all the love on earth. And to him also. 0.5% दे दो, ज्यादा लालची नहीं हूँ, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा. Thank you so much.